क्या आपको इस तरह की रेजर से शेविंग करने में डर लगता है? क्या आपको इस टाइप की ब्लेड देखने से डर लगता है? बार्बर इतनी अच्छी दाढ़ी कैसे बना लेते हैं और मैं क्यों नहीं बना पाता? मुझे तो इस टाइप की ब्लेड यूज करने की आदत है, इस टाइप की रेजर। मैं ट्रेडिशनल वेट शेविंग या डबल एज रेजर कैसे यूज करूं? इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि हमें बचपन के कुछ सीन्स याद आते हैं, जिसमें हमें याद है हमारे दादाजी या हमारे पिताजी इस टाइप की रेजर से शेविंग करते थे, ब्लेड लगा के। ये जो है डबल एज रेजर है, इसको फावड़ा भी कहा जाता है हिंदी में। तो इस टाइप की रेजर में ब्लेड लगा के और आराम से वो शेविंग करते थे। बहुत बढ़िया दाढ़ी बनती थी, एकदम क्लीन शेव विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और आज के टाइम पे जब हम वही बात सोचते हैं कि यार हमारे तो पास में मल्टी ब्लेड रेजर है, 4-4, 5-5, 6-6 ब्लेड के रेजर है, फिर भी हमें तो बड़ी समस्या होती है भैया दाढ़ी बनाने में। हम तो नहीं बना पाते। Why is it so difficult for me to may have a good shave even when I have 6 blade razor, 7 blade razor or n number of blades? और कुछ लोगों ने हमें पूछा कि देखिए हम डबल एज रेजर से शेविंग करना चालू तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक प्रकार का फोबिया है, हमें डर लगता है। अभी हम प्लास्टिक वाली रेजर से, जो इस टाइप की रेजर है, उससे शेविंग करने की हमें आदत है। इसमें ज्यादा कुछ लफड़े है नहीं, कुछ ब्लेड लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आप सिंपल से एक शेविंग फोम लेते हैं, इसको आप हाथ पे लगा लेते हैं, चेहरे पे लगा लेते हैं, शेविंग कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको उतनी अच्छी दाढ़ी नहीं मिल पाती, या दाढ़ी अगर अच्छी मिल भी जाए शायद, तो आपको आफ्टर शेव फीलिंग अच्छी नहीं मिल पाती। किसी किसी को ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है, किसी को स्क्रैचेस का प्रॉब्लम होता है, किसी को इरिटेशन हो जाता है, किसी को इनग्रोन हेयर्स हो जाते हैं, जो बाल तोड़ हो जाते हैं। वो उन सब तकलीफ से अगर आपको बचना है तो आप एक बार डी शेविंग, दैट इज डबल एज रेजर से शेविंग करना जरूर ट्राई कीजिए। सो दोस्तों, आप कुछ इजी ट्रांजिशन, मतलब कुछ ऐसा आप करें जिससे कि आप मल्टी ब्लेड रेजर से डबल एज रेजर पे या उस तरह पे शिफ्ट हो पाए। तो एकदम से क्या आप शिफ्ट हो सकते हैं? देखिए, आप में हिम्मत है तो हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। मैंने भी वैसे ही किया था, लेकिन मेरी पहली बार जब मैंने डी शेविंग से रेजर की तो मेरे चेहरे की 12 बज गई थी, कट्स, खून, ये वो। तो इतनी बार से अब मैं शेविंग कर रहा हूँ, आपने मेरे वीडियोस देखे, बहुत सारे 100 से ऊपर वीडियोस बन चुके हैं, और काफी टाइम से, काफी साल से मैं डबल एज शेविंग या डिफरेंट टाइप्स की शेविंग कर रहा हूँ। तो मेरे को ये प्रोसेस, आप समझ लीजिए, डिस्कवर हुआ है कि कैसे आप बिना डरे हुए कार्ट्रिज रेजर से डबल एज शेविंग या उस तरह पे मूव कर सकते। देखो, एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप अगर ट्रांजिशन करोगे तो इजी रहेगा, और बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के आप आराम से मूव कर सकते हो। एकदम स्मूथ ट्रांजिशन होगा आपका। स्टेप नंबर 1, देखिए, सिंपल सी बात है। अभी आप 3 ब्लेड, 4 ब्लेड, 6 ब्लेड वाले रेजर से आपको शेविंग करने की आदत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 6 ब्लेड, 5 ब्लेड, 4 ब्लेड को छोड़ के आपको सिंगल ब्लेड रेजर पे आना है। क्यों सिंगल ब्लेड? क्योंकि ये जो डबल एज रेजर है, आप कहेंगे तो डबल एज है या 2 एज है, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक ही एज यूज कर रहे होते हो, तो आप शेव हमेशा एक एज से ही करते हो। तो आपको 4 ब्लेड, 6 ब्लेड, 5 ब्लेड से एक ब्लेड पे आना है। तो आप क्या कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो जिलेट गार्ड, या फिर इसके जैसा ही कोई सिंगल ब्लेड रेजर, और ये आपको फीलिंग देगा कि विदाउट एनी प्रॉब्लम्स सिंगल ब्लेड से शेविंग करने से कैसी फीलिंग आती है। सो आपको पता पड़ जाएगा कि अगर मेरा एंगल प्रॉपर रहता है डी में, तो मुझे किस प्रकार की शेविंग मिल सकती है। तो कम से कम आपको जो है वो जिलेट गार्ड से कम आपको 1.5-2 महीने शेविंग करना है। सिंगल पास करो, उसके बाद में सिंगल पास के बाद में डबल पास करो अक्रॉस द ग्रोथ, और फिर अगर आपका मन बने या आप करना चाहें, आपकी स्किन परमिट करती है, तो आप अगेंस्ट द ग्रेन पास भी करो। तो उससे क्या होगा, आपको 3 पास कैसे होते हैं, क्या होता है, पता भी पड़ जाएगा। और क्योंकि इस रेजर में आपको एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो आप आराम से शेविंग भी कर सकते हो। उससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि स्मूथ, इरिटेशन फ्री शेव कैसे हो सकती है। तो ये है आपकी स्टेप नंबर 1। इस स्टेप नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको शेविंग फोम
और शेविंग जेल से थोड़ा सा नाता तोड़ना पड़ेगा और आपको शिफ्ट होना पड़ेगा शेविंग क्रीम और ब्रश। तो दोस्तों शेविंग क्रीम आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी नॉर्मल बजट शेविंग क्रीम ले लीजिए या कोई भी जो मार्केट में लोकली आपके यहाँ अवेलेबल होता है वो आप ले लीजिए। और एक इस प्रकार का ब्रश ले लीजिए, सिंथेटिक नॉट का ब्रश है, अगर आपको आपके पास में मिल जाए बहुत ही अच्छा, वरना मैं आपको लिंक दे दूंगा, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, चूज आपको करना है, लेकिन आप एक ब्रश और एक शेविंग क्रीम लीजिए स्टेप नंबर 1 के साथ में। इससे आपको ये पता पड़ेगा कि शेविंग क्रीम और ब्रश से लादरिंग कैसे होती है, और जो हम पहले का तरीका यूज करते थे जो हमारा स्किन ड्राई हो जाता था उसकी बजाय अब हम मॉइस्चराइज तरीके से क्रीम लादरिंग करेंगे और फिर शेविंग करेंगे। शेविंग करने के बाद में दोस्तों ये ध्यान रखें कि आपको मॉइस्चराइज जरूर करना है स्किन को। आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप आफ्टर शेव चूज कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अल्कोहल बेस्ड आफ्टर शेव चूज ना करें, क्योंकि कभी अगर कुछ कट्स लगे हो या कुछ निक्स हो तो वो फिर बहुत ज्यादा जलते हैं। उससे अच्छा एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप फिटकरी लगा सकते हैं, और फिटकरी लगाने के बाद धो लीजिए, उसके बाद आप चाहे जो आपका मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं या एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, बोरोलिन बोरो प्लस उस टाइप से भी लगा सकते हैं। आपके क्लाइमेट के हिसाब से, आपके जगह के हिसाब से, आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको पता ही होगा कौन सा क्रीम आपको सूट करता है, वो आप लगा सकते हैं। सो ये होगा पार्ट 1, जिसमें हमने यूज करना है जिलेट गार्ड और शेविंग क्रीम और ये ब्रश और ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना है हमें, ये हार्डवेयर यूज करना है कम से कम 1 से 1.5 महीना। जब हमें कंफर्टेबल हो जाए इस तरीके से शेविंग करना, तब हम जाएंगे पार्ट नंबर 2 पे। सो दोस्तों पार्ट नंबर 2 में अब क्या करना है कि हमें शेविंग ब्रश और शेविंग क्रीम तो वही रखना है, आफ्टर शेव का तरीका भी हमें वही रखना है। हमें अब क्या करना है कि जिलेट गार्ड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस तरह की रेजर पे मूव करना है। सो आप देखिए ये जोरिक की रेजर है और इसके साथ में ब्लेड भी है। ऐसे जिलेट के भी आते हैं, लेजर अल्ट्रा के भी आते होंगे और बहुत सारे कंपनी के आते होंगे, सुपरमैक्स का भी आता होगा। तो इस तरह की डबल एज रेजर जो प्लास्टिक की है उस पर मूव करना है, या फिर आप इस टाइप का रेजर भी ले सकते हैं जो जिसका हेड मेटल का है, हैंडल प्लास्टिक का है और इसके साथ में भी ब्लेड आ रहे हैं। सो अब हम एक्चुअली मूव करेंगे डबल एज शेविंग पे। सो पहले जो हमने जाना वो क्या था कि सिंगल एज का फील कैसा होता है, मल्टीपल पास कैसे कर सकते हैं, हाउ टू बिकम कंफर्टेबल विद सिंगल एज एंड मल्टीपल पासेस विद शेविंग क्रीम एंड ब्रश। और अब हम मूव करेंगे एक्चुअल डबल एज शेविंग पे। तो ये बजट शेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है दोस्तों, ये कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं, आप देख सकते हैं 80 रुपए का है। ये जो जोरिक वाला है आप देख सकते हैं 23 रुपए का है। तो लगभग इसी रेंज में आपको जो है डबल एज रेजर्स मिल जाएंगे। और अब इन रेजर से इस तरीके से कम आपको 1-1.5 महीना शेविंग करना है। अब इस रेजर में जब आप शेविंग करना शुरू करेंगे तो एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे आप? सो बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको चेहरे पे इस प्रकार से आप रेजर लगाते परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, देखिए, और आपको लगभग इस तो आधा परपेंडिकुलर, ना एकदम ऐसा और ना पूरा ऐसा, आपको लगभग आधा आप रखिए और आप शेविंग करना शुरू करिए। अगर आपकी शेविंग सही नहीं हो रही तो थोड़ा सा आप एंगल ऊपर या नीचे, मतलब ऊपर या नीचे करके देखिए और फिर देखिए कि सही एंगल आपके हिसाब से कौन सा है, फिर वो एंगल आपको मेंटेन करना है। अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा है कि नहीं यार डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं, बची हुई शेविंग आप जिलेट गार्ड से कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल है तो आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके आप विद द ग्रेन कीजिए। तो जो पहले आप जब ये वाला रेजर यूज करना शुरू करेंगे तो आपने विद द ग्रेन ही शेविंग करनी है इस प्रकार से। तो मेरे बाल जो है वो इधर से इधर या इधर से इधर, ऊपर से नीचे इस प्रकार से उगते हैं, तो इसके लिए मेरे लिए विद द ग्रेन ये है। अगर आपके बाल कान से लेके मुंह के साइड तक उगते हैं, कुछ लोग ऐसे भी उगते हैं, कुछ लोग ऐसे भी उगते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। तो जो अगर आपके बाल इस डायरेक्शन में उगते हैं, इस डायरेक्शन में, तो आपका विद द ग्रेन ऐसा होगा। अगर आपके बाल इस डायरेक्शन में उगते हैं तो आपका विद द ग्रेन ऐसा होगा। मतलब कहने का तात्पर्य आप समझिए कि विद द ग्रेन मतलब कि बाल की ग्रोथ के डायरेक्शन के साथ में आपको शेविंग करनी है। कुछ लोगों की जो है नेक के बाल, जो ये गर्दन के बाल नीचे के हिस्से के, ये ऊपर की तरफ उगते हैं, तो ऊपरी हिस्से के विद द ग्रेन तो ये हुआ, लेकिन निचले हिस्से का विद द ग्रेन ऐसा होगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बस एक पास विद द ग्रेन, दैट्स इट, स्टॉप, रुक जाइए वहीं पे। आपका आफ्टर शेव लगाइए, फिटकरी लगाइए, क्रीम लगाइए, खुश हो जाइए कि आपने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया। अब दोस्तों अगर आपने कम से कम 1 महीना इस प्रकार से शेविंग कर ली
तो अब आप नए नए रेजर्स ट्राई कर सकते हो बिल्कुल बिंदास। अब जरूरी नहीं कि आप यही या इस टाइप का रेजर यूज करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको शेविंग अच्छी मिलती है, आप एक बजट में रह के शेविंग करना चाहते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना आपको पसंद नहीं है, बहुत बढ़िया, आप इस पे स्टिक कीजिए, आप इस पे भी स्टिक कीजिए। डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड रेजर, आई प्रेफर दिस वन व्हेनेवर आई ट्रैवल। कभी भी बाहर जाता हूँ अगर किसी काम से टूर पे, तो डेफिनेटली जिलेट गार्ड बहुत बढ़िया ऑप्शन है मेरे लिए, और यूं भी डेली शेविंग के लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, काफी बढ़िया। लेकिन मेरा क्या आज का वीडियो बनाने का मतलब यह है कि बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों शेविंग करने के। मेरा उद्देश्य ये है कि आप सारे तरीके ट्राई करके देखो, आपको सबसे ज्यादा कौन सा जमता है, फिर आप वो प्रीफर करो, या उसमें भी आप कम से कम आपके पास चॉइस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो मार्केट में अवेलेबल है हम वही ले रहे हैं, फिर हमें मजा भी नहीं आ रहा, फिर हम सोच रहे हैं कि यार क्यों और प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों को देखता था, वो तो बड़ी अच्छी दाढ़ी बना लेते थे इस टाइप के रेजर से, तो मैं क्यों नहीं बना सकता। सो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि शेविंग के बारे में हमने कभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अब दे सकते हैं देर नहीं हुई बिल्कुल भी। जस्ट एक डायरेक्शन दे देता हूँ कि इस टाइप के रेजर में आपको ब्लेड कैसे लगाना है। 3 पीस रेजर है ये, सिंपल सा, डबल एज में 3 पीस आता है और ट्विस्ट टू ओपन आता है, ये 2 टाइप के आते हैं। और जो आपका 3 पीस होता है उसमें ओपन कोम क्लोज कोम आता है जनरली, और आपका ट्विस्ट टू ओपन जनरली क्लोज कोम में रहता है। कुछ 1-2 मॉडल्स ऐसे बहुत अच्छे हैं जिसमें ओपन कोम भी है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि इस टाइप की रेजर में ब्लेड कैसे लगाना है। तो ये आपकी ब्लेड है, ये यूज की हुई है, तो ये ब्लेड है आपकी, ये आपका टॉप प्लेट है, ये वाला जो हिस्सा है टॉप प्लेट है, इसमें आपको ब्लेड आराम से यूं फिक्स करना है। ये फिक्स हो गया। अब ये बेस प्लेट है नीचे वाला, ये आपने यूं लगा लिया। अब ये जब आपने आराम से रख लिया तो इसके ऊपर आपको हैंडल से स्क्रू टाइट करना है, ये हो गया। तो ये आपका बिना झंझट के आराम से बढ़िया अलाइनमेंट के साथ में रेजर के अंदर ब्लेड फिट हो गया। अब आप अलाइनमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कि भाई ब्लेड का एक्सपोजर इक्वल होना चाहिए दोनों साइड से, अलाइनमेंट इक्वल होना चाहिए, ब्लेड की जो गैप है जो बेस प्लेट से वो इक्वल होना चाहिए। तो वो आप पता करेंगे बाद में, जब आप थोड़ा सा जब आपको आदत हो जाएगी और आप यूज करना अलग अलग रेजर्स यूज करके देखेंगे, तब आपको पता चलने लग जाएगा अपने आप कि कौन सा रेजर शेविंग के लिए अनुकूल है और कौन सा प्रतिकूल है। जब आप इस टाइप की रेजर से कम 6 महीने सक्सेसफुली बिना कट लगे, बिना परेशानी के, बिना इरिटेशन के शेव करेंगे और आपकी शेविंग अच्छी होगी, तब आप फिर उस तरह पे जाएंगे। तब आप इस टाइप का जो है, इसको इंग्लिश में शेवेड बोला जाता है, स्ट्रेट रेजर विद अ ब्लेड भी बोला जाता है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, इसमें आधा ब्लेड लगता है, देखिए सिंपल है। ये क्लिप टाइप का, उस तरह एक पुश टाइप का भी आता है, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आज तो ट्रांजिशन का एक डायरेक्शन दे रहा हूं, तो इसके लिए मैं बता देता हूं आपको कि आपका फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है वो, अगर आप चाहें इस हॉबी में आगे बढ़ना, तो आप उस तरह तक भी शेविंग कर सकते हैं। तो ये आप नॉब्स होते हैं, यहाँ पे ब्लेड को आधा तोड़ते हैं, इस प्रकार से फंसाते हैं, ये नॉब यहाँ से बंद हो जाता है इस प्रकार से 2, और ये जो है ये आपकी क्लिप बंद हो जाएगी ऐसे। कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है, पर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें तो फिर कैसा है कि आपको ग्रिप अपने हिसाब से सेट करनी पड़ेगी, फिर इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पे शेविंग होती है, विद द ग्रेन, अक्रॉस द ग्रोथ, अगेंस्ट द ग्रोथ, इस प्रकार से। तो फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है, लेकिन आप ये कोशिश करोगे कि एटलीस्ट आप डी शेविंग एक बार ट्राई करके जरूर देखो, और डी शेविंग करने से जो स्किन पे आपके इफेक्ट होंगे पॉजिटिव, वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता पड़ेंगे। मतलब आपने एक बार डी शेविंग करी, थोड़ा से कट्स लग गए, तो आप डिस्करेज मत हो जाओ, एक बार में आपको पता नहीं पड़ेगा। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो तो 1-2 बार गिरते हो, तो क्या आप साइकिल को साइड में रख के नहीं यार मुझसे नहीं होगा छोड़ देते हो? नहीं, लगने घुटने छीलते हैं, कोनियां छीलती हैं, फिर भी आप सीखने की कोशिश करते हो ना। वैसे इसमें भी करो, ध्यान से करो, बस ज्यादा रिस्क मत लो, ज्यादा आप उठा पटक मत करो, आप मिनिमम रखो रिस्क। जो प्रोसेस मैंने बताई उससे एक बार ट्राई करके देखो, ट्रांजिशन होना, आप हो जाओगे आराम से, आप हो जाओगे बिल्कुल, आप कॉन्फिडेंस रखो, और एक बार आप डी शेविंग यूज करके जरूर देखो। मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरीके को आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आपकी शेविंग एक्सपीरियंस में डिफरेंस आ सकता है।
तो अगर पॉजिटिव डिफरेंस आ सकता है तो एक बार ट्राई करना तो बनता है ना। सो ये था दोस्तों आज का वीडियो। थोड़ा सा डायरेक्शन उन लोगों के लिए जिनको स्वाभाविक है कि एकदम से कार्ट्रिज रेजर से डी रेजर पे मूव करने में थोड़ी सी हिचक, थोड़ा सा डर हो सकता है, लेकिन मेरा कहना ये है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। कीप अप द गुड शेव्स। बाय बाय, नमस्कार।